अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सेकंड न्यूज चैनल मुनीब अहमद ऑफिशियल वर्ल्ड। इसमें हम ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि हम इसमें जो है हम इंफॉर्मेटरी वीडियोस बनाएंगे और इसमें जो है हम हिस्ट्री वाइज भी वीडियोस बनाएंगे ताकि हम पूरी जो वर्ल्ड है पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया से भी जो हम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सके और आपके साथ शेयर कर सके। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग इस चैनल पे। पहले वाला जो चैनल है उसमें हम एंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉग्स बनाएंगे और ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स बन गए और एंटरटेनमेंट के बन गए, जो भी होगा उसमें हम आपको वो दिखाएंगे और इसमें जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आप जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इन्फॉर्मेशन हमारी जो होगी यानी गैर मुसद्दक़ा नहीं होगी, मुसद्दक़ा ही होगी, इवन कन्फर्म्ड हो गई, ताकि आपको जो आप ये अब अपनी जो है वेबसाइट्स पे भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। बीबीसी न्यूज़ जो है वो भी इम्पोर्टेंट, बहुत मेन इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जो न्यूज़ जो है वो आप लोगों से शेयर करती है। इसका लिंक भी जो है मैं नीचे दे दूंगा और आप लोग जो है वो उधर से भी जाके देख सकते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं। अगर पढ़ नहीं सकते तो मेरा ब्लॉग सुन लें। अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमने गैदर की है वो ये है कि वो इंडिया के बारे में है। इंडिया जो है वो सही होता जा रहा है और चाइना के साथ जो है वो अपनी जो कशीदगी जो है वो कम कर रहा है। तो उन्होंने लिखा है भाई, हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया न्यू एग्रीमेंट टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम लद्दाख एंड ईज बॉर्डर टेंशन विद चाइना। यानी मतलब ये कि वो अपनी जो सरहद से जो वो अपनी बॉर्डर से जो है वो कशीदगी जो वो कम कर रहा है चाइना के साथ। भाई चाइना के साथ होनी भी चाहिए। इंडिया भाई साहब, इंडिया भाई साहब, पता नहीं आप कहाँ हो, चाइना किधर है, आप चाइना के साथ टक्कर ले रहे हो, पहले भी आप चाइना से हार चुके हो। सेकंड न्यूज़ हमारे पास ये है कि लाहौर किताब मेले में 35 किताबें जबकि 1200 शवाल में और 800 बिरयानी फरोख्त होने का दावा। भाई जहाँ पे ऐसे मिले हैं वहाँ पे खाने पीने का तो प्रोग्राम लाजमी होता है। और अब किताबों की बात करें, किताबों के जो हवाले से जो है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अब जो है जनरेशन में किताबें नहीं पढ़ती, ऑनलाइन जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में या बुक्स वो पढ़ती है। लेकिन ये हमें ज़्यादा, लेकिन अगर देखा जाए तो बिल गेट्स अभी भी जो है वो किताबें पढ़ता है। इंतजामी अमूर के तजर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कौन है? यानी मतलब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। और एक और है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाली न्यूज़ है। आपको तो पता है कशीदगी चल रही है गजा में इसराइल और ईरान की भी कशीदगी चल रही है। उसमें यह है कि हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन फ़ज़ाई हमले में मारे गए। इसराइली फ़ौज का दावा है कि वो शहीद हो गए हैं। अच्छा जी, एक और भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसमें यह है कि ज़्यादा नमक से भी हाई ब्लड प्रेशर और इसके कम इस्तेमाल से भी मौत भी हो सकती है। यानी ज़्यादा नमक से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और कम इस्तेमाल से जो होगा वो मौत हो सकती है। भाई कुछ ही ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि हाँ, कोई अगर आपको कोई पेशेंट है तो उस पे जो है ये हो सकता है। 60 किलोमीटर चौड़ा शहाब साकिब जिसके गिरने से ज़मीन पर 500 किलोमीटर का गड्ढा बन गया और उस समंदर जो है वो उबल पड़ा मगर जानदारों को ज़िंदगी मिल गई। मतलब ये होता है कि जहाँ पे शहाब साकिब गिरता है ना तो उधर से जो वो जानदार जो होते हैं ना उनको एक नई जो होती है वो जो होती है ज़िंदगी मिल जाती है साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक। अच्छा जी, आप सब लोगों को तो पता तो है चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट की तैनाती जो है वो मंजूरी दे दी गई थी सदर पाकिस्तान ने। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के मुताबिक मंगल की रात होने वाले खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जस्टिस याहिया अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद करके इस जमन में एक समरी वज़ीर आज़म को साल कर दी गई थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। भाई काजी फायज ईसा जो है वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहा है। इंडिया में देहातों का नेटफ्लिक्स कहलाए जाने वाला इंडियन स्टार्टअप जो नई फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दे रहा है। मतलब कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 अरब लोगों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो देहातों पर मुश्तमिल है। और इंडियन जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर होते हैं वो इन देहाती वाले शहरों में यानी देहाती वाले इलाकों में जाते हैं और यहाँ पर जो होते हैं अपने सेटअप करते हैं और उनके जो मकानात होते हैं उनमें जाके जो होते हैं वो फिल्म की शूटिंग करते हैं। तो यही बात जो इन्होंने इसमें शेयर की हुई है, मेंशन भी की हुई है कि देहातों की दुनिया को शोबिज बनाने का हिस्सा बनाने के लिए पीछे जो स्टेज नामी एक छोटी सी कंपनी भी है जो अब इस कंपनी के काम की वजह से एक नई फिल्म इंडस्ट्री उभर कर सामने आ रही है। यानी एक साल कबल स्टेज के बने विनय सिंगल अपने दीगर शरीक बानियों के साथ रियलिटी शो शार्क
टैंक इंडिया में नजर आए थे, यानी जो इसके जो वो स्टेज के जो बानी हैं। तो इनका स्टार्टअप ऐसी फिल्मों में बनाना है जो ना सिर्फ देहातों में फिल्म बनाई जाए, बल्कि इनकी में जुबान भी वही इस्तेमाल हो जहाँ पे वो रिहायशी जुबान है वही बोलते हैं। ये एक अच्छा स्टार्टअप है जो वहाँ जाके जो है ये उन्हीं की जुबान में जो उनकी जो है वो फिल्म बना दी। इससे ये होगा कि चलो ये है कि उनका भी जो होगा जो रहन सहन होगा कुछ बदला जाए, उनकी सोच बदलेगी रहने की, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। इस वजह से जो है वहाँ पर जो है वो शऊर अवेयरनेस पैदा करना बहुत लाजमी है। आपको सबको पता है कि लाहौर में क्या वाक़या हुआ था पंजाब कॉलेज में, और आप सब लोग जानते हैं। वैसे तो ये वाक़या जो हल हो गया, सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें जो है एक बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई गई और बहुत सारे जो है वो बयानात भी दिए गए कि स्टूडेंट्स कहते थे कि ये बात सच है। जहाँ तक एफआईए और सरकारी इदारे जो कहते हैं ये बात जो है वो गलत है, ऐसी अफवाहें हैं। इसमें जो है वो कोई पार्टी वगैरह का हाथ है कि कुछ है, लेकिन अब हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। ये बात जो है वो सरकार को ही पता है। को हम जो सिर्फ इसका जो है वो एक तबसरा कर रहे हैं, मतलब इस पे कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें अब हम स्टूडेंट्स की यानी स्टूडेंट्स का अगर हम कहते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो हो सकता है कि स्टूडेंट्स को पता हो क्योंकि उनकी वो क्लास फेलो थी। ठीक है, वो क्लास फेलोज के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो वो जो इंतजामिया पंजाब कॉलेज की है वो कह दीजिए गार्ड नहीं है। अब गार्ड वो है ही नहीं, गार्ड जो है वो भाग गया है। अब गार्ड का पता नहीं है वो कहाँ पे है। लेकिन अब जब अब गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि बिल्कुल मामला हमने हल कर दिया है, तो बिल्कुल ठीक होगा, मामला बिल्कुल हल हो गया। लेकिन जो यूट्यूब पे जो वगैरह जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं कि उन्हें उसमें मुझे दिखाया गया कि जो है बच्ची जो है उसको बुलाया गया है नीचे तय खाने में, वहाँ पे उसका रेप हुआ है। लेकिन ये वो इंतजामिया कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एफआईए के मुताबिक, बाकी जो है वो सीएम पंजाब के मुताबिक जो है वो पुलिस के मुताबिक जो है वो केस है वो सॉल्व है, बिल्कुल सही। यानी जो बच्ची है वो कह रही है कि जो जिस बच्ची की टिकटॉक पे वीडियो दिखाई गई थी वो नहीं थी, वो बच्ची कोई और थी। वो यानी उसने आके बयान भी दिया है। तो अब हम इसमें कुछ जो है वो बात नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला हल हो चुका है। अच्छा जी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने गैदर की है वो ये है कि पिंडी की पिच और दो बड़े पंखे, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए। भाई, आप इतने बड़े पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मौजूद है, अभी भी आप दो पंखों से जो पिच सुखा रहे हो। भाई ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है? वैसे बात तो सही है कि ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए। पिंडी टेस्ट होने वाला है और पिंडी में देखो कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। इंग्लैंड जीतता है या पाकिस्तान जीतती है, देखें ये तो जब खेलेंगे तो पता चलेगा। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। तो आप भी जो है हम भी जो है वो कर सकते हैं कि दो पंखों से चीज़ें सुखा सकते हैं, पिच वगैरह सुखा सकते हैं, ग्राउंड सुखा सकते हैं। वैसे ये इंग्लैंड को भी पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों में बहुत माहिर है। तो एनीवे, हमारे आज को जो है व्लॉग जो है यहाँ पे एंड करते हैं इसको। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।